तो सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा गाए गाने अब हमारे बीच हैं, जो कभी मिटने वाले नहीं हैं। एक अमिट छाप है संगीत जगत में लता मंगेशकर का, जो कभी मिटने वाला नहीं है। और नाहिद अफरीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। नाहिद, आप किस तरह से लता मंगेशकर को याद करेंगी आज के दिन? फिलहाल तो मैं पहले एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि लता जी हमारे बीच नहीं है। वो संगीत की एक महान इंस्टीट्यूशन थी हमारे लिए, और हम उनको आइडल की तरह मानते थे और हमेशा ही मानते रहेंगे। और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा आज नुकसान हुआ। लता जी हमारे बीच से चली गई, और उनको याद करने का तो सिर्फ एक ही जरिया हो सकता है मेरे लिए, और वो है संगीत। तो जी, संगीत के जरिए ही मैं उनको याद करती हूँ, उनको नमन करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ, बिल्कुल। और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जी, नाहिद, आप इससे पहले अपने संघर्ष के समय आप मुंबई में रही थी। लता मंगेशकर का आशीर्वाद आपके साथ रहा, आशा भोसले जी का आशीर्वाद आपके साथ रहा। कई ऐसे कलाकार हैं जो दूर से ही लता मंगेशकर को द्रोणाचार्य के रूप में मानते हुए उनसे प्रेरित होते हैं। ऐसी कुछ यादें हैं लता मंगेशकर की जिससे आप प्रेरित हुई, कुछ साझा कर सकती हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल, उनसे तो मुझे मुलाकात करने का बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा था, लेकिन उनसे मुलाकात मेरी हो नहीं पाई। लेकिन आपने जिस तरीके से बोला कि उनको मैंने हमेशा द्रोणाचार्य के रूप में ही देखा, उनके गाने सुन के ही मैंने बहुत कुछ संगीत के बारे में सीखा। मैंने पहले ही बोला कि वो एक महान संगीत की इंस्टीट्यूशन थी, तो उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ अ, मिलता है, और उनके गाने ही बहुत कुछ संगीत के बारे में सिखाते हैं। तो और मैं जब इंडियन आइडल में थी, तब उन्होंने हम सब कंटेस्टेंट्स के लिए एक मैसेज भी भेजा था कि वो हमें देखती है, हमारे शो को देखती थी, और हमारे गाने सुनती थी। तो वो सुन के भी हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला, और हमें जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि लता जी जैसी एक महान कलाकार हमारा गाना वो सुन रही है, हमें आशीर्वाद कर रही है। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा। और उसी तरीके से हम सब लता जी से आशीर्वाद लिया, और उनसे शुभकामनाएं भी ली। नाहिद, आप श्रद्धांजलि स्वरूप एक गाना लता मंगेशकर को समर्पित कर सकती हैं, देश को समर्पित कर सकती हैं लता मंगेशकर की याद में। जी बिल्कुल, मैं उनका गाया हुआ एक अमर गीत मैं उनको श्रद्धांजलि करना चाहती हूँ। जी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो आना रे जाना है। अपनी के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए नाहिद आपका। और ये कहना होगा कि लता मंगेशकर की तरह ही आपकी भी आवाज़ भी
मखमली है। आज लता मंगेशकर को आपने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।